नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में अकाल और साथ ही ब्रिटिश काल के दौरान बनाए गए जो अकाल आयोग है उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय के जो अकाल हैं उन्हें हम पहले देखते हैं। 1969 माफ़ कीजिएगा 1770 के दौरान बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अकाल आया। इसमें बंगाल की 33% जनता अकाल के दौरान मारी गई। अंग्रेज़ों ने अकाल के दौरान चावल की कालाबाजारी की। इस अकाल की विरोध में सन्यासी विद्रोह हुआ था। सन्यासी विद्रोह का वर्णन हमें बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम को ही हम राष्ट्रीय गीत के रूप में गाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया था। किसे? सन्यासी विद्रोह को, जो कि बंगाल में पड़े भीषण अकाल के विरोध में हुआ था। दूसरा अकाल 1781 से 1782 के दौरान पड़ा। यहाँ पर जो डेट है या फिर सन है, इनमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है। जैसे कि 5 साल के दौरान अगर अकाल पड़ा है तो कोई इतिहासकार उस अकाल की डेट को कुछ और बताता है, तो कोई इतिहासकार कुछ और बताता है। फिर तीसरा अकाल 1784 के दौरान पड़ा। चौथा अकाल 1792 में मद्रास में पड़ा। फिर पांचवा अकाल जो कि 1837 में था, यह संपूर्ण भारत में पड़ा। इस अकाल के दौरान ईसाई मिशनरी लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। वे उन्हें पैसे दे रहे थे और उनका धर्म ईसाई धर्म में परिवर्तित करवा रहे थे। ईसाई मिशनरियों ने बड़े पैमाने में इस समय धर्म का प्रचार किया और धर्मांतरण का कार्य भी किया। इसके बाद हम देखते हैं जो ब्रिटिश राजशाही शासनकाल के दौरान अकाल देखते हैं। इससे पहले हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, जो कि 1773 या फिर 1600 में जो आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1601 से जिसने कार्य किया था शुरू, और 1773 से जिसने अपने रेगुलेटिंग एक्ट के ज़रिए और बेहतरीन तरीके से कार्य शुरू किए थे। तो हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान जो विभिन्न अकाल पड़े उनके बारे में बात की। अब हम देखते हैं जो ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आया था और फिर उसमें महारानी को भारत की रानी घोषित कर दिया था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम यहाँ पर से ख़त्म हो गया था। 1860 से 61 दिल्ली आगरा के बीच भीषण सूखा पड़ा। इस अकाल के बाद रानी ने कर्नल स्मिथ समिति बनाई, लेकिन यह समिति असफल रही। यह पहली समिति थी, इसलिए इसे याद रखिएगा, कर्नल स्मिथ समिति। इस समय सूखे से परेशान लोगों ने दरिद्रशालाएं यानी कि गरीब निवास खोले थे। 1865-66 की बात करें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र और बंगाल में अकाल पड़ा। इसके बाद कैंपबेल कमेटी बनी, जो कि कुछ हद तक कारण बताने में सफल रही। 1876 से 78 के दौरान संपूर्ण भारत में भीषण अकाल पड़ा और इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। और दुख की ये बात थी कि ये भाई साहब 1877 में दिल्ली दरबार के लिए बहुत सारा धन खर्च कर रहे थे और दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया जिसमें महारानी को भारत की रानी के मतलब महारानी की भारत की साम्राज्य की उपाधि दी गई। उन्हें भारत की महारानी मान लिया गया या घोषित किया गया। तो इसमें यहाँ पर लिटन बहुत ज़्यादा धन खर्च कर रहे थे और इस समय लोग भूख और गरीबी से मर रहे थे, जिसके कारण इस अकाल ने अपना एक अलग महत्व स्थापित किया और न केवल ये लोगों की परेशानियों में उनकी मौत का कारण बना, बल्कि आने वाली कई क्रांतियों का कारण भी बना। यह भारत का सबसे गंभीर अकाल था और इस दौरान 50 लाख से अधिक मौतें हुई। फिर 1894-96 के दौरान इसे महान अकाल कहते हैं, क्योंकि यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े अकालों में से एक था। 4 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समय प्रभावित हुए थे और 20 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 1942-43 के दौरान बंगाल में अकाल आया।
और यह अकाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया था। बंगाल क्षेत्र में चावल की कमी के कारण अकाल आया और मेवाड़ ने बंगाल अकाल के लिए चावल दिए, लेकिन अंग्रेजों ने उस चावल का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने सैनिकों के लिए कर दिया और बंगाल में लोग भूखे मरते रहे। ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने सहायता देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों द्वारा अकाल के दौरान बनाए गए विभिन्न कमीशनों और आयोगों की बात करते हैं। कर्नल स्मिथ कमेटी 1860 से 61 के दौरान पड़े अकाल के दौरान इसे बनाया गया था और यह कार्य में असफल रही थी। यह पहली कमेटी थी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अकाल के लिए, इसलिए इसे और बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी जो कमेटी थी वो थी जॉर्ज कैंपबेल कमेटी। तो इस कमेटी को इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये अपने कार्य में थोड़ा सफल रही थी और इसने कुछ सिफारिशें दी थी। और उड़ीसा अकाल के समय कैंपबेल कमेटी को बनाया गया था 1866-67 के दौरान। इसने अपने सुझावों में कहा था कि सरकारी व निजी संस्थाओं को सरकार सहायता दे, सड़क, रेलवे, नहरों व अन्य कार्यों में भारतीयों को रोजगार दिया जाए। फिर इसके बाद में स्ट्रेची कमीशन बना था 1878 में बना था ये वैसे तो, लेकिन जो 1876 से 78 के दौरान का जो भीषण अकाल था लॉर्ड लिटन के समय का, तो उस अकाल के लिए ये बना था स्ट्रेची कमीशन 1878 में। और माफ़ कीजिएगा यहाँ लिखा भी है, फिर भी मैं गलत बोल रहा था, 1880 में इस आयोग को बनाया गया था। यह अकाल पर बना पहला आयोग था, यानी कि अभी तक जो बन रहे थे वो कमेटियां बन रही थी। कुछ लोगों को बिठाकर जांच पड़ताल के लिए कमेटी बना दिया गया, लेकिन अब ये प्रॉपर एक कमीशन, एक आयोग को बनाया गया था यहाँ पर। जो यह अकाल पर बना पहला आयोग था, इसे ध्यान रखना, पहला आयोग यानी पहला कमीशन था। और इस समय लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल थे। स्ट्रेची कमीशन ने अपनी कुछ सिफारिशें दी, कर में रियायत की बात की, यानी कि कर में लोगों को छूट दी जाए, अकाल से बचने के लिए अन्न भंडार क्षेत्र खोले जाएं, सरकार अकाल कोष स्थापित करे और इसमें सरकार प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए डाले। इसके साथ ही दरिद्र घरों में रह रहे अकाल प्रभावित लोगों के लिए भोजन एवं धन की व्यवस्था की जाए। और इस आयोग ने अकाल संहिता के निर्माण की बात की थी, यानी कि इस अकाल से एक अकाल संहिता का निर्माण हुआ था। एक अकाल के जो नियम होते हैं उसके निर्माण यहाँ पर से हुए थे। फिर इसके बाद में एक लॉयल कमीशन बना था 1897 में, जो 1896-97 में भीषण अकाल आया, जिसे हम बहुत ही महान अकाल, या फिर महान इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक बहुत भीषण अकाल था, इसीलिए इस अकाल के लिए लॉयल कमीशन बना था। और फिर जो मैकडॉनल्ड कमीशन है वो 1900 में बना था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो जो मैकडॉनल्ड कमीशन था उसने सिफारिश की थी कि जल प्रबंधन करने की सिफारिश, अकाल आयुक्त पद निर्माण हो, निजी एवं सरकारी संस्थाओं को सहयोग। फिर इसके बाद में जॉन वुडहेड कमीशन 1944-45 के अकाल के दौरान बना था और इस कमीशन की कई बार बहुत बड़े स्तर पर आलोचनाएं की जाती है, क्योंकि यह बंगाल अकाल के लिए बनाया गया था और पूरी तरह से इन्हें मालूम था कि चावल की कितनी कालाबाजारी की गई है। उसके बाद भी इस आयोग ने, इस कमीशन ने जो अकाल है उसका कारण सरकार को ना मानकर प्रकृति को माना था, यानी कि नेचर को माना था, और सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने प्रमुख अकालों और उनके कमीशंस और उनके आयोग कमेटियों को समझने का प्रयास किया। और ये रिवीजन वीडियो है और इससे पहले मैं इम्पॉर्टेंट वीडियोस बना चुका हूँ। आप चाहें तो MA 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और भी वीडियो, ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियाँ थी भारत में और जो उस समय की परिस्थितियाँ थी उसके बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस क्षण आप उड़ने की क्षमता पर संदेह करते हैं आप अपनी उड़ पाने की क्षमता खो बैठते हैं। यानी कि अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाया तो हो सकता है कि आप भटक जाएंगे, हो सकता है कि आप असफल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।